प्यारे बच्चों नमस्कार। बीटीसी थर्ड सेमेस्टर की गणित की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले आप लोगों को बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर जो 2016, 17, 18 और 19 का सॉल्व करके दिया गया है। अब जो है आप लोगों को प्रैक्टिस था एक, अब जो है चैप्टर वाइज, क्योंकि आपके एग्जाम पहले आने वाले हैं, इसीलिए बीटीसी थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो डाले जा रहे हैं। तो पहले चैप्टर आपका दिया है अनुपात, समानुपात, अनुलोम तथा प्रतिलोम, ये आपको हम आज पढ़ाएंगे। तो इसमें अनुपात, समानुपात, ये आपके चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। और यहाँ पे जो है हम आपको बताएंगे कि ये इसके अर्थ क्या होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अनुपात एवं समानुपात के अर्थ के बारे में। अनुपात और समानुपात होते क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले अगर आपको इंटर्नशिप कहीं लगता है, बच्चों को अगर ये सिखाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी क्लास में बच्चे होंगे उनमें से 5 को 4 को एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप में एक एग्जाम की तरह बताएंगे कि 100 नंबर में आपको 40 नंबर मिले, 20 नंबर मिले, 25 नंबर मिले। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्रुप इस तरह से बना रहा हूँ। जैसे आप लोगों के ऊपर अगर ग्रुप बनाना हो मुझे, तो कुछ इस तरह से मैं बनाऊंगा ग्रुप। पहले यहाँ पे आप लोगों का नाम लिखूंगा, सभी लोगों का। मान लीजिए कि रमेश, मोहन, आपके बुक में जो दिया हुआ है रमेश, मोहन, रेखा, आयुष, रजिया। इस तरह से मान लीजिए कि ये 5 जो है आप लोगों के लिए तो प्रशिक्षक आप हो गए, आप लोग अगर करेंगे तो बच्चों पे करेंगे, बच्चे हो गए। तो ये 5 लोगों पे ये नंबर रखा गया, कितने में से 100 नंबर। मान लीजिए कि 100 नंबर का आपने टेस्ट लिया, 100 नंबर का टेस्ट लिया और उसमें से ये जो लोग प्राप्त किए हैं नंबर, वो कुछ ऐसे प्राप्त किए हैं 40 नंबर, 70 नंबर, 40 नंबर, 70 नंबर, 65 और 67 और ये कितना हो जाएगा 80 मान के चलिए। तो इस तरह से नंबर पाया गया है। अब हमें क्या करना है, आपके पास 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये पूछ सकते हैं कि रमेश का जो अंक है वो रजिया के अंक से कितना अधिक है या किस अनुपात में है, ये सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हैं कि जो रजिया का प्राप्तांक है वो मोहन के प्राप्तांक का, रजिया के प्राप्तांक और मोहन के प्राप्तांक का रेशियो क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। या आप ये भी पूछ सकते हैं कि रेखा का रमेश का रेशियो क्या है, मतलब अनुपात क्या है। इस तरह से आप 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन बन रहा है कि रजिया और रमेश के प्राप्तांकों का अनुपात क्या है। पहला क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रशिक्षक को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग से पूछ सकता हूं। आप लोग जब पढ़ाएंगे तो इसका मतलब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, इंटर्नशिप में जाएंगे तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप सवाल ऐसे कर सकते हैं कि रमेश का प्राप्तांक मोहन के प्राप्तांक से कितना कम है। रमेश का प्राप्तांक मोहन के प्राप्तांक से कितना कम है। दूसरा सवाल क्या पूछ सकते हैं, दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं कि रजिया का प्राप्तांक रमेश के प्राप्तांक से, रजिया का प्राप्तांक मोहन के प्राप्तांक का कितना गुना है, कितना गुना है। तो इस तरह से सवाल आप कुछ भी इसमें से पूछ सकते हैं। तो ये बातें जो है पता करने के लिए क्या करनी पड़ती है आपको। तो मान लीजिए कि हम रमेश और मोहन
रमेश और मोहन के प्राप्तांकों का अनुपात पता करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रमेश और मोहन के प्राप्तांकों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 40:70। 40:70। 40:70 ये अनुपात का मतलब होता है, अनुपात जो भी सिंबल लगा हुआ है डबल डॉट करके लगता है, इसको अनुपात कहते हैं। और इसको अगर सॉल्व करना होता है तो यही अनुपात भाग के बराबर हो जाता है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 40/70 लिख सकते हैं। 0 से 0 काट देंगे, अब क्या आ जाएगा, 4:7। यानी कि मोहन और रमेश का जो अनुपात है वो क्या है, रमेश और मोहन का अनुपात जो है वो 4:7 का बनेगा। उसी तरह दूसरे वाले में रजिया का प्राप्तांक मोहन के प्राप्तांक का कितना गुना है। तो पहले हम क्या करेंगे, रजिया का प्राप्तांक क्या दिया हुआ है, रजिया व मोहन का प्राप्तांक जो दिया हुआ है इसको अनुपात में रखेंगे तो कितना आएगा, 80:, कितना होगा, 40। 80:40। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसी भाग में लिखेंगे तो 80/40, यानी कि कट जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसको फिर से अनुपात में लिखना हो तो 2:1 लिखेंगे। इसका मतलब कि रमेश का जो प्राप्तांक है वो 1 है अनुपात में, और रजिया का क्या है, 2 है। तो ये कह सकते हैं कि रजिया का जो अनुपात है वो मोहन के अनुपात से 2 गुना है, या रजिया का जो प्राप्तांक है वो मोहन के प्राप्तांक से क्या है, 2 गुना है। तो इस तरह से आप जो है इसी में से एक मोटिवेशनल 2-3 क्वेश्चन बनाकर आप बच्चों से पूछ सकते हैं, फिर आप इस तरह से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये था आपका। अब इसको जैसे कि इस तरह से कई क्वेश्चन बना सकते हैं आप चाहे तो ये था इसके इंट्रोडक्शन फर्स्ट। अब इसका हम लिखेंगे अर्थ या परिभाषा। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, अब इसको हम मिटाते हैं, इसको आप चाहे तो नोट कर लेंगे। स्टॉप थोड़ा वीडियो का, परिभाषा दिखाते हैं। परिभाषा, तो ये था परिभाषा अनुपात का। अनुपात का परिभाषा क्या दिया हुआ है आपको, अनुपात का परिभाषा है कि अनुपात 2 संख्याओं के द्वारा तुलना है। ये क्या है, एक तुलना है, अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाया गया था, जिसके द्वारा ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। बस यही अनुपात है। मान लीजिए 2:1 आ गया तो इसका मतलब कि उनका जो भाग है 2:1 का है, या 2:1 का है। 1:2 आता तो 1:2 का, ये उसका भाग है। कि मतलब अगर ये 1 है तो वो 2 है, अगर ये 2 है तो वो 1 है, ऐसे ये बस क्या होता है, भाग होता है। तो ये था इसका परिभाषा, किसका, अनुपात तथा समानुपात का। अब जो है इसके कुछ बेसिक उसको बोलते हैं प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस क्या है, सावधानियां जिसको कहते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले जब भी हम अनुपात की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहली बात ये होनी चाहिए कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात जो है हम किसी मात्रक में नहीं रखते। जैसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को एक यूनिट में चेंज करें, या तो सेंटीमीटर को मीटर में या तो मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इसको और 100 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। ये सजाती होनी चाहिए। और ये क्या हो गया कि अब क्या लिख सकते हैं, 1:100 लिख सकते हैं, इस तरह से। समझ में आ रही बात। तो ये यहाँ पे देखिए इसकी राशि नहीं लिख, मात्रक नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, इसका मात्रक नहीं लिखते। दूसरी चीज ये होती है कि ये सजातीय होनी चाहिए। अनुपात कभी भी ज्ञात करने के लिए सजातीय होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर में दिया हुआ है, ठीक ना। इसको हमेशा एक जाति में बनाएंगे, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बनाइए, मीटर को सेंटीमीटर में बनाइए। x और y का अनुपात पूछा जाएगा तो x और y जो है सजातीय नहीं है, तो इसका अनुपात सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, इसका एग्जैक्ट नहीं पता किया जा सकता, ठीक है ना। तो जब भी इसको हम ये सब छोटी छोटी प्रिकॉशंस होती है। और दूसरा चीज बताया गया है कि अगर आपको अंतर पता करना है तो एक दूसरे को माइनस करते हैं। मान लीजिए कि अगर अंतर पता करना है कि इसका मोहन का रमेश का अंकों का अंतर, प्राप्तांकों का अंतर कितना है, तो माइनस कर देते हैं। और अंतरों का अनुपात पूछते हैं
तब क्या करते हैं, जैसे रमेश का पूछा तो जो अंतर आया इसमें भाग कर देंगे, और मोहन का पूछेगा जो अंतर आया इसमें भाग कर देंगे। तो ये होते हैं प्रिकॉशन। अब हम पढ़ेंगे समानुपाती। समानुपाती के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। समानुपाती क्या होता है? समानुपात, समानुपात में क्या बता सकते हैं? समानुपात में मान लीजिए कि ये कहा जाए कि एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपया है। क्या बताया जाए कि एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य रुपीस कितना है? 50। तो 2 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? ऑब्वियस है, कितना हो जाएगा? एक पुस्तक का 50 है तो 2 पुस्तक का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको अगर अनुपात में लिखना होगा तो क्या कहेंगे? 1:2, मतलब ये पुस्तकों का अनुपात हो गया, और इसको समानुपाती होगा किसके? एक पुस्तकों का मूल्य का अनुपात, यानी कि 50:100। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, मतलब इधर का जो अनुपात है और इधर का अनुपात बराबर आते हैं, तो उसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और इसी को बोलते हैं समानुपाती। इसी को क्या बोलते हैं? समानुपाती बोलते हैं। इसी को बराबर भी बोलते हैं, चिन्ह इससे भी डिनोट करते हैं। समानुपाती को किसे? 4 डॉट से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गए? अब देखिए 1:2 समानुपात क्या था? 50:100। इसको चेक कीजिए कि बराबर है कि नहीं। तो 1/2 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा? 50/100 हो जाएगा। तो 50 से कम है 50, तो 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब कि ये जो अनुपात है वो क्या है? समानुपात है। इस तरह से हम समानुपाती के बारे में ज्ञात करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो है हम आपको परिभाषा इसके बारे में लिखना हो तो ये थे इसका इंट्रोडक्शन। परिभाषा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि जब दो अनुपात समान हो, जब 2 अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। जब 2 अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जिसे चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे उदाहरण में अगर कोई उदाहरण देना हो तो आप लिख सकते हैं कि जैसे 2:3, और इसको लिख सकते हैं समानुपाती होगा किसके? 20:30 के। ये क्या कहलाएंगे? समानुपात कहलाएंगे। अभी जो इससे पहले एग्जांपल दिया गया था इंट्रोडक्शन में समानुपाती के, तो उसमें से आप साफ कर सकते हैं। तो ये थे समानुपाती से रिलेटेड बातें। अब जो है हम बताएंगे आपको अनुलोम समानुपाती। तो ये आपको बताएंगे अनुलोम तथा प्रतिलोम के अर्थ के बारे में। इसके पहले हम आपको क्या बताए थे? अनुपात समानुपात का अर्थ, उसका परिभाषा बताया गया, उससे संबंधित क्वेश्चन बताए गए। अब आपको अनुलोम तथा प्रतिलोम के अर्थ के बारे में बताएंगे। तो मान लीजिए कि हम एक टेबल बनाए हुए हैं पुस्तकों की संख्या के लिए। मान लीजिए एक पुस्तक का रेट मान लीजिए 6 रुपये है। 2 पुस्तक का 12, 3 का 18, 4 का 24, 5 का 30, इस तरह से जो है अनुपात में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य 6 रुपया, 2 का 12, 3 का, इस तरह से। इसका अनुपात अगर हमको पता करना है तो क्या करेंगे? इसको 1:6 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 2:12। इसको क्या कहेंगे? 12 एक्चुअली थोड़ा ऐसे अगर हम लिखते इस तरह से तो बात समझ में आ जाती। छोटा छोटा लिख देते हैं। 1:12
6, 2:12, 3:18, 4:24 और 5:30। इस तरह से ये अनुपात जो है दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे इस सभी अनुपातों को, ये सभी क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे, मतलब सभी के सभी बराबर है। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें दो बातों पे ध्यान देना। क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं कि यदि पुस्तक का मूल्य, यदि पुस्तक की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो मूल्यों में कितना का अनुपात आएगा। पुस्तक की संख्या दोगुनी कर, माने एक पुस्तक खरीदा है, 6 रुपया मिल रहा है, 6 रुपया पड़ा है, इसी पुस्तक का रेट डबल कर दिया जाए, मतलब पुस्तक की संख्या दोगुनी, मतलब 2 कर दी जाए तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 3 कर दिया जाए तो 18 आ जाएगा, 3 गुनी कर दी जाएगी तो ऐसे करके हम, तो ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं इस टेबल से कि पुस्तक का मूल्य 2 गुनी करने पर या 4 गुनी करने पर अनुपात क्या होगा। तो 4 गुनी अगर करते हैं तो 1:6 बराबर 4:24, तो ये भी क्या होंगे, समानुपाती हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसका परिभाषा अगर लिखना है तो परिभाषा इसको कहते हैं अनुलोम, इसको कहते हैं अनुलोम अनुपाती। जैसे मान लीजिए इसका परिभाषा लिखना हो तो परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, वीडियो थोड़ा परिभाषा, तो ये है परिभाषा अनुलोमानुपाती को, मतलब अनुलोम अनुपात का। अनुलोम अनुपात में परिभाषा क्या दिया हुआ है, जब दो राशियां इस प्रकार से हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोमानुपाती कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पुस्तक की संख्या 1 लिया और पुस्तक की संख्या 1 लिया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए पुस्तक, और यहाँ पे लिख सकते हैं मूल्य। तो यहाँ पे एक पुस्तक लिए तो इसका मूल्य कितना है, 6 है। 2 पुस्तक लेंगे तो इसका मूल्य क्या है, 12 है। मतलब उसी अनुपात में क्या हो रही है, बढ़ रही है, या उसी अनुपात में घटे, तो उसको क्या कहते हैं, अनुलोमानुपाती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनुलोमानुपाती कहते हैं। एक ही अनुपात में देखिए बढ़ रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यह 6 है, ये 6 का 2 गुना 12। अगर मान लीजिए कि 2 और 3 का लेते तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2 लिखते, अगर यहाँ 2 लिखते, यहाँ 3 लिखते, तो उसी रेशियो में 2 और 3 का अनुपात कितना होता है, 12। और 12 में गुणा करेंगे 6 का तो 12 और 6 18। उसी अनुपात में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये होता है, इसको कहते हैं अनुलोमा अनुपाती। इस तरह से उसके रेशियो बराबर आते हैं, मतलब जो अनुपात होते हैं वो समान होते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुलोमानुपाती। अब हम पढ़ेंगे, जैसे इसके उदाहरण कुछ लिखना है तो आप एक लिख सकते हैं कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। क्वेश्चन लिख सकते हैं कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसी चाल से दूरी तय करती है, तो उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो ये रहा क्वेश्चन आपका। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इसी अनुपात में लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम चाहे तो। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समय लिखेंगे, समय यहाँ पर लिखेंगे दूरी, समय लिखा गया और दूरी लिखा। समय कितना ले रहा है, 2 घंटे। 2 घंटे में कितना, 120 किलोमीटर। 3 घंटे में पूछ रहा है, 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना पूछ रहा है, मान लेंगे x किलोमीटर, क्योंकि एक समान अनुपात में जा रहे हैं। इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, आसान तरीका ये है कि 2:5 समानुपात
कितना हो जाएगा 120 अनुपात x। वीडियो थोड़ा तो ये हो जाएगा 120 अनुपात x। तो इसको लिखेंगे 2/5 बराबर 120/x। तो x का मान गुणा करेंगे ऐसे तो क्या आ जाएगा 120 गुणे 5/2। तो भाग कर देंगे, इसमें कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि इसका काम हो चुका है परिभाषा में। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 60 हो जाएगा, 6×5 300। तो x का मान क्या था, माना गया था दूरी 3, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगी, 300 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इसी तरह और भी आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिलोम के बारे में। वीडियो हाँ, तो ये है प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में क्या है, इसका पहले परिभाषा देख ले। प्रतिलोम अनुपात होता क्या एक्चुअली में, जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हो कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि, एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि क्या होनी चाहिए, दूसरी राशि के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो। दूसरी राशि क्या हो, प्रतिलोम अनुपात में बदलती हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिलोमानुपाती कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर उदाहरण के लिए हम आपसे ये कहें कि 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 10 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 30 दिन में करते हैं, चले 30 दिन में करते हैं, तो मजदूरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए। क्या कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, मतलब 20 कर दिया जाए। 2 गुना 20 हो जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे। ये इस तरह के सवाल हो सकते हैं कि 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो मजदूरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए, तो कितने दिन में काम पूरा होगा। तो इसको कभी भी क्या लिखेंगे, जब भी सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे मजदूर, मजदूर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिन। तो 10 मजदूर है, दिन कितना लग रहा है, 30 दिन। 2 गुना करने पर 20 हो जाएंगे, तो मजदूर कितने होंगे, मान लेंगे कि वो मजदूर कितने हैं, x है। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो हमारी वृद्धि हो रही है वो किस तरह से हो रही है। जब मजदूर की संख्या बढ़ाएंगे तो काम की संख्या क्या होगी, कम होगी, ऑब्वियस है। तो ये क्या होगा, x का मान कभी भी 30 दिन से कम आए, क्योंकि 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में करेंगे, तो मजदूरों की संख्या जब बढ़ जाएगा तो काम जल्दी से होगा। इसका मतलब कि ये जो दिन होगा ये घटेगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये अधिक होगा, और मजदूरों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये होता है प्रतिलोम, इसको कहते हैं प्रतिलोमानुपाती। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जाता है कि लिखते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैसे अनुपात में लिखते हैं, देखिए पहले 10 लिखेंगे, 10 अनुपात 20। समानुपाती अगर लिखना है तो चूंकि ये क्या हो रहा है, इसको हम क्या किए, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि पहले क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, उसके बाद अनुपात में 30 लिख देंगे। समझ में आएगी बात। x हमें पता करना है, इसको क्या लिखते हैं, 10/20 बराबर x/30। x/30 लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 20x बराबर 10 गुणे 30 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 10 गुणे 30/20, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कटेगा तो 5 हो जाएगा, 5 × 15, यानी कि दिन आपके कितने आएंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 15 दिन, यानी कि 20 मजदूर उस काम को क्या करेंगे, 15 दिन में खत्म कर लेंगे। तो ये होता है प्रतिलोमानुपाती, इसको कहते हैं। और एक और क्वेश्चन मान लीजिए आपको, अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन आप करेंगे, और आप लोगों को और हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, वीडियो स्टार्ट कर दीजिए फिर। तो आपको इन चारों चीजों के बारे में बताया गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए गए, और इसके बाद हम आप लोगों को
होमवर्क दे रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। और रिलेटेड क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया होगा, तो उस बुक से आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेरी होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन जो है स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा, आप स्क्रीन बोर्ड पे देखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। 1 मिनट।